Okay, guys. In this video, we are just learning about how we can just use the some of the commands for the Dockers as well as and with the help of the running command, how we can just access the our particular web or particular the thing that which is required. Okay, so we have to take a look about the images as well as the container, and we have to know about the what is the difference between images and container and so yeah, so फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूंगा द हेल्प ऑफ डॉकर कमांड जो हमने लास्ट वीडियो में भी रन करा था. सो इमेज के लिए मैं uh, ध्यान रखना इमेज शुड बी रीड ओनली. ओके, उसका रीजन मैं सब कुछ बताऊंगा आपको अच्छे से. एंड फॉर द डॉकर यू नीड टू क्रिएट द बिल्ड, राइट? बिल्ड आउट टू इनिशिएट विद द बिल्ड दैट्स क्रिएटेड. बिकॉज मैंने अभी कुछ अपडेट करा नहीं है ज़्यादा, तो ये बिल्ड में टाइम नहीं लेगा, मेरा जल्दी से क्रिएट करके दे देगा. तो अभी जो भी मैंने बिल्ड क्रिएट करी वो मैं कैसे देखूंगा? डॉकर स्पेस इमेज स्पेस एलएस that giving the list. The 9 second before I just created the very high amount of that data. This is the image ID. So you need to know about that image. So docker run. अगर मैं image ID के साथ इसको रन करूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा. इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को इसको असाइन करना पड़ेगा कि किस पोर्ट नंबर पे एक्सपोज करना है. ये तो आपने कह रखा है कि हाँ 3000 पे करना है, बट वी हैव टू write about like कि I want to run this project in this particular post. Okay, so तो उसको करने के लिए आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पर 3000 कॉलन 3000 पे आपका पोर्ट नंबर पे इसको रन करना पड़ेगा पर्टिकुलर इमेज को. ओके, सो दिस इज लुकिंग, आई थिंक दिस इज वर्किंग फाइन. दिस केस we have to check upon that. ओके, सो सी दिस इज द वर्किंग फाइल. मैं यहाँ पर कोई भी अपना पर्टिकुलर सर्वर नहीं चला रखा है और मैं यहाँ पर आपके सामने नोट वीडियोस भी डिलीट कर देता हूँ. आई डोंट रिक्वायर दैट. सो देयर इज नो नोट वीडियो, सो स्टिल इट्स वर्किंग फाइन, राइट? Still working fine because this all thing is created in the particular images. That images all the things that which is going inside of that. ओके, सो अब मैं आपको एक बताऊंगा कि इमेजेस रीड ओनली क्यों है. क्योंकि आप एक बार अगर उस इमेज को क्रिएट कर देते हो दैट विच इज मेकिंग द पर्टिकुलर बिल्ड, राइट? वी that the build should be only for read only. You should not able to write that the images, right? सो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा. इस डायग्राम से थ्रू हम समझते हैं कि कैसे काम करता है पूरा प्रॉपर तरीके से. सो दिस इज द बेस लेयर डेट विच इज रीड ओनली, डेट विच इज इनिशिएटेड फॉर द इमेजेस. जहां पर आपकी जितनी जितनी लेवल की अगर आप चेंजेस करते जाते हो उसकी लेयर्स बनते जाती है, राइट? मैं npm इंस्टॉल करना चाहता हूँ, npm इंस्टॉल करना चाहता हूँ, यर्न नहीं करना चाहता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये अलग अलग आपके बिल्ड बनाएगा अलग अलग सर्वर पे रन करने के लिए, दैट विच इज मेंटेन्ड अ पर्टिकुलर कंटेनर, राइट? अगर आप जितनी भी कस्टमाइजेबल करना चाहो और आप अलग अलग इमेजेस बनाना चाहो तो वो आप वो भी कर सकते हो, और आप जो भी अपडेट करना चाहो वो भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू डिलीट एनी इमेजेस यू कैन आल्सो डिलीट एनी इमेज, बिकॉज आप चाहते नहीं हो कि मेरे सिस्टम में स्टोरेज ले. And this is the container, right? That the container that maintaining the read and write that possible in the container layer, but in the image layer you not should not permit to change anything in a image content, right? So yeah, this is all about the images that we have to looking at the major updates and all. And if you are just want to know about more of the image, you can just Google it and search it in the Docker documents. The documents that showing uh, the images layer. Okay, so understanding the images layer, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ऐप सोर्स, ऐप डिपेंडेंसीज, ऐप रिक्वायरमेंट, पाइथन, पिप एंड बेस. ये पूरा लेयर का स्टेप्स होते हैं कि ये लेयर कैसे बनती है प्रॉपर्ली. ओके, so they have these steps that they are passing during the creations of builds, right? That showing the all the that management diagrams. With the help of that it creating this particular
layers. Okay, so this for Python side. अगर मैं इसको Node.js के थ्रू समझो तो app source, app dependencies, app requirement, npm installs, the starting command of data. Okay, so yeah, so this all about the images of the data, and if you want to like I don't want to run this. If you want to close, if you want to see like मेरे कौन से अभी सर्वर चल रहे हैं, so you just write the docker ps, that processing that showing this name, that okay, that showing the particular status and ports, and image and names. The name is there. Okay, so this all and if you want to see the all the commands of the docker, you can just write the docker and see the all the commands is there. You just kill that particular images or container that you want, right? Just try once. So, okay, so this is killing. Yeah. So this is kill that server. You can just kill with the help of the command, right? So अब ये आपका server नहीं चल रहा होगा. Not done. Okay. So this is all about the images and all. So in the next video, we'll go into images with the container and taking the difference, and learning the more about that in images, and how we can just modify the files and systems and all. क्योंकि आपको अगर आप दिख रहा हो कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर मैं चेंज करूंगा तो बिल्ड क्रिएट करने में फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इट्स नॉट दैट. उसका रीजन मैं ये बताऊंगा कि क्या ये सारी चीज़ों पे चेंज करता है या पर्टिकुलर चीज़ पे ही चेंज करता है, और आप थोड़ा पढ़ के